ये कौन है जी? ये एक्सपर्ट है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है। नोबडी इन इंडिया इज बॉदर्ड, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इज इट नॉट टेररिज्म? व्हाट एल्स इज टेररिज्म? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, गिव मनी फॉर दिस लैक किल ए मेजर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, इतने पे लेफ्टिनेंट कर्नल को, इस पे कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को। Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? कोई शक है? Any doubt left? सुनिए आगे। पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं। आप सुन रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये सर्विंग ऑफिसर है कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया, वो इनके पॉलिटिशियन हैं, इनके वजीर दिफा हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अभी भी एनएसए हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दहशतगर्दी कहां जाके खत्म होती है? ये कहां से आ रही है? किधर से ये सोच आ रही है? हु इज डायरेक्टिंग इट? सबके वाजे। दिस इज दैट अगली फेस of the Hindustan and the fitnal Hindustan, which is visible, which needs to be understood. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितनल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कोई पाकिस्तानियत से, कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चल। अच्छा, जब ये मार्का हक के अंदर अल्लाह ताला की नुसरत के साथ पाकिस्तान जो सा है दुश्मन के का मुंह जो सा है काला करता है, तो आप समझ नहीं आता। तो फिर तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान, द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, how they are conducting, prosecuting terrorism inside Pakistan. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए। And when asked by the Ministry of External Affairs a few days ago, they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों के अड्डे? 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना? आप लोग गए थे ना? मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था। यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट Muzaffarabad, you were there at Bahawalpur, you were everywhere. Was there any training camp over there? Was there any terrorist being trained? उनकी कोई निशानियां कोई आपको मिला वहां पे? वहां तो बच्चे थे, वहां उस वक्त भी आप लोग द बर्निंग फ्लैश ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन आप वहां फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द? कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद वी न्यू इट, वी सेड इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेरेशन आल्सो दैट द इंडियंस आर गोइंग टू पुट, एंड दे हैव इंस्ट्रक्टेड, वी हैव क्रेडिबल एविडेंस, इंटेलिजेंस, दैट दे हैव इंस्ट्रक्टेड ऑल देयर एसेट्स, वेदर दे आर इन फितना अल खवारिज, फितना हिंदुस्तान और इंडिपेंडेंट सेल्स, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा। और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें। एंड मोर देन 100 जो सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। उसको जो सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो उसका क्या फायदा है? जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर, 71 वर टेकन आउट, न्यूट्रलाइज्ड। क्यों उन्होंने जल्दी में भेजा?
क्योंकि वो पहलगाम के बाद जो है साथ साथ वो दहशतगर्दी वाले प्रेशर था ना अपने एजेंट्स पे, जाओ जाओ पाकिस्तान में बम फाड़ो, कुछ करो। एंड देन ये अगली स्लाइड पे जाएं तो ये आपको दिखाता हूं, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9th मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के, जो बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे किए। देयर वर 33 टेररिस्ट एक्ट्स दैट वर अटेम्प्टेड ऑल ओवर बलूचिस्तान। ये उसके आप डॉट्स एक दिखा रहे हैं किन किन लोकेशन पे, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे हमने और 22 जो से हैं देवर एप्रीहेंडेड।